Hello everyone, welcome back to the channel Fearless Maths. In today's video, we are going to solve the previous year MCQ questions from chapter 5 Arithmetic Progressions. Arithmetic progression is one of the most important chapter in CBSE class 10 board exam. Many MCQ questions from this chapter are concept based and with the right approach they can be solved in just a few seconds. So if you are preparing for the CBSE board exam 2027, this video is for you. Without wasting any more time, let's begin chapter 5 arithmetic progressions. Before moving towards the question, हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पता होना चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड. ठीक है, सबसे पहले है हम लोग का जनरल फॉर्म ऑफ एपी. जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d. ठीक है, डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, तो हम लोग का क्या होता है यहाँ पे हम लोग ए फर्स्ट टर्म ए है, डी व्हाट इज डी, डी इज अ कॉमन डिफरेंस. ठीक है, तो हम लोग को एपी क्या होता है, व्हाट इज एपी सीरीज. एपी सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग का कॉमन डिफरेंस मतलब कोई भी एक वैल्यू से अगर हम लोग टर्म को ऐड करते चले जा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी सीरीज. जैसे सिंपल अगर हम लोग फर्स्ट टर्म लेते हैं 3, देन हम लोग कॉमन डिफरेंस लेते हैं 2. ठीक है, तो 3 प्लस 2 विच इज 5, 5 प्लस 2 विच इज 7, 7 प्लस 2 विच इज 9, 9 प्लस 2 विच इज 11. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. मींस हम लोग का एक हम लोग का फर्स्ट टर्म है और उसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कॉमन डिफरेंस हम लोग उसमें ऐड करते चले जा रहे हैं. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो वही हम लोग बोले यहाँ पे ए है, ए प्लस डी. ठीक है, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, ऐसे करके हम लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज क्रिएट होता है. नेक्स्ट हम लोग का क्या है, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हम लोग का सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. अगर हम लोग के पास अर्थमेटिक सीरीज दिया है तो मोस्टली हम लोग को फर्स्ट सेकंड टर्म हम लोग का स्टार्टिंग का गिवन होता है. तब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. ठीक है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. या फिर हम लोग को सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म हम लोग को नहीं गिवन है, देन हम लोग अर्थमेटिक सीरीज का कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो हम लोग का ए ऑफ एन टर्म्स माइनस ए ऑफ एन माइनस 1 टर्म. ठीक है, सिंपली हम लोग को दो कंसेक्यूटिव टर्म दिया है. जैसे हम लोग को गिवन है ए ऑफ 6, हम लोग को 16 टर्म एंड 17 टर्म्स हम लोग को गिवन है. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो 17 टर्म्स विच इज ए ऑफ एन और 16 टर्म ए ऑफ एन माइनस 1 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब भी हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का कॉमन डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, दो कंसेक्यूटिव टर्म होना चाहिए. ग्रेटर टर्म पहले रखेंगे, स्मॉलर टर्म, ग्रेटर नंबर ऑफ टर्म हम लोग का पहले होगा, स्मॉलर नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग का बाद में होगा. ठीक है, तो ये हम लोग को याद रखना है. ठीक है, तो ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉमन डिफरेंस हम लोग का सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और हम लोग का ए ऑफ एन माइनस ए ऑफ एन माइनस 1. ठीक है, लास्ट टर्म अब हम लोग का क्या होता है, सिंपली अगर हम लोग का कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, ठीक है, और हम लोग को बोल दिया गया है कि लास्ट टर्म हम लोग का कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 11 है या 13 है या 15 है, कुछ भी हम लोग के पास गिवन है. तो अगर हम लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का स्टार्टिंग का 3 टर्म्स अगर हम लोग को गिवन है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, लास्ट का टर्म्स फाइंड करना है. तो लास्ट टर्म हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, वेयर ए क्या हो जाएगा, ए इज अ फर्स्ट टर्म, what is n, n is a number of term and what is d, d is a common difference. ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली हम लोग को क्या करना है, लास्ट टर्म हम लोग का क्या होगा, लास्ट टर्म l से भी डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, l भी हो सकता है, लास्ट टर्म को l से भी डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर a ऑफ n से भी डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है, देन हम लोग का सम ऑफ टर्म s ऑफ n. ठीक है, तो सम ऑफ टर्म्स अगर हम लोग को कुछ 10 टर्म्स हम एक अर्थमेटिक सीरीज गिवन है, उसका 10 टर्म का सम फाइंड करना है या 5 टर्म का सम फाइंड करना है या 6 टर्म का सम फाइंड करना है. तो कितना भी नंबर ऑफ टर्म्स हो उसका अगर हम लोग को सम फाइंड करना हो तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, n/2. ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, देन अगर हम लोग के पास क्या दिया है, अगर n ऑफ n हम लोग को अगर बोल दिया कि अर्थमेटिक सीरीज है, ठीक है, 20 टर्म्स तक है. ठीक है, बट हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को 10 टर्म तक का सीरीज हम लोग का 10 टर्म का सीरीज का हम लोग का सम फाइंड करना है. ठीक है, 20 टर्म तक सीरीज हम लोग को गिवन है, बट 10 टर्म तक का सीरीज का ही हम लोग को फाइंड करना है. तो अब हम लोग क्या करते हैं, n/2 a प्लस n a ऑफ n. ठीक है, तो a ऑफ n में अगर हम लोग का 10 टर्म, जो भी हम लोग का 10 टर्म होगा तो वो 10 टर्म यहाँ पे डालेंगे, ये फर्स्ट टर्म डालेंगे, ये 10 टर्म डालेंगे. a ऑफ n मतलब जो भी नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग को गिवन है वो टर्म्स हम लोग को यहाँ पे पुट करना. ठीक है, देन अब हम लोग के पास और एक सम का फॉर्मूला होता है, सम का s ऑफ n इज इक्वल टू n/2 a प्लस l. ठीक है, फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है. ठीक है, कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन है, तब हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, n/2 a प्लस l. ठीक है, तो ये तीनों सम का हम लोग का मोस्टली ये वाला फॉर्मूला एंड ये वाला फॉर्मूला हम लोग का मोस्टली यूज होता है. ठीक है, तो ये दोनों हम लोग को याद होना चाहिए. ठीक है, अब a ऑफ n हम लोग का l सेम होता है, तो इसीलिए हम लोग का दो अलग अलग मेंशन किए हैं, बट हम लोग इसको एज अ सिंगल कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, ओनली दिस हम लोग याद करेंगे तो हम लोग को
ज्यादा ये वाला उतना ज्यादा फोकस में नहीं आता, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग का क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी सी हम लोग का क्या है, एक एपी में है, ठीक है। ए बी सी आर थ्री टर्म्स ऑफ एपी, बस इतना कंसिडर करना है कि ए बी सी आर थ्री टर्म्स ऑफ एपी वेयर ए तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, बी इज अ सेकेंड टर्म एंड सी इज अ थर्ड टर्म, ठीक है। देन हम लोग का क्या होता है कि बी जो होगा, ये जो सेंटर वाला है, ये बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, बी क्या होगा, ए प्लस सी बाई टू, वेयर बी इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन ऑफ AC, ठीक है। तो B को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन, ठीक है, मीन ऑफ AC। तो हम लोग मीन हम लोग पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड 9 में भी, व्हाट इज मीन। तो मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या होता है, मीन इज अ एवरेज वैल्यू, उसको हम लोग बोलते हैं मीन। मीन इज अ सेंटर वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो इसका सेंटर वैल्यू हम लोग का क्या होता है, B इज अ सेंटर वैल्यू ऑफ AC, ठीक है। तो ये हम लोग को डिटरमाइन किया है। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस सी बाई टू, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी फॉर्मूला में डाउट है तो अभी हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे इससे रिलेटेड, तो बहुत सारा फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग को अप्लाई करना है ना क्वेश्चन, ठीक है। बस ये हम लोग एक जनरल फॉर्मूला शीट हम लोग डाल दिए स्टार्टिंग में कि आगे चल के कोई भी ऐसा फॉर्मूला में आपको डाउट ना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेव कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, ठीक है। तो एपी सीरीज हम लोग के पास क्या गिवन है, रूट टू, टू रूट टू, थ्री रूट टू, फोर रूट टू, डॉट 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 इज। तो हम लोग को सिंपली हम लोग को क्या गिवन है, ये एक एपी सीरीज गिवन है एंड इसका हम लोग को क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट टर्म क्या है, रूट टू है, सेकंड टर्म क्या है हम लोग का, टू रूट टू, ठीक है। तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, टू रूट टू से हम लोग रूट टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो टू रूट टू से रूट टू को सब्ट्रैक्ट करने पे हम लोग क्या हो जाएगा, टू रूट टू माइनस रूट टू विच इज वन रूट टू, ठीक है। तो टू रूट टू माइनस वन रूट टू विच इज वन रूट टू। तो वन रूट टू का वैल्यू हम लोग यहाँ पे वन मेंशन नहीं करते, तो हम लोग का क्या हो जाएगा वैल्यू, रूट टू। तो विच इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the second question is which of the following sequence is not an AP, ठीक है। तो अब हम लोग को ऑप्शन में सीरीज क्या क्या गिवन है, 2, 5/2, 3, 7/2। सेकेंड में हम लोग का -1.2, -3.2, -5.2 इनफिनाइट टर्म्स तक। देन रूट 2, रूट 8, रूट 18 इनफिनाइट टर्म्स तक। देन 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इनफिनाइट टर्म्स, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें से फाइंड करना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सीरीज इज नॉट एन एपी सीरीज, ठीक है। तो अब हम लोग इसको ऑप्शन बेस्ड से ही जाएंगे। तो हम लोग पहला जनरल टर्म हम लोग का क्या होना चाहिए, एपी का जनरल टर्म इज ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, कॉमा इनफिनाइट टर्म्स तक हम लोग का जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो हम लोग का ये जनरल टर्म होता है। इसी टर्म्स के थ्रू हम लोग का क्या होना चाहिए, ये जो हम लोग को टर्म्स यहाँ पे गिवन है तो इसी फॉर्म में होना चाहिए, इसी जनरल टर्म्स के फॉर्म में होगा, तभी हम लोग का आंसर सही आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अगर हम लोग का जो हम लोग का इस फॉर्म में नहीं है वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हम लोग का इस फॉर्म में है वो एपी सीरीज में, जो इस फॉर्म में नहीं है वो एपी सीरीज में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए पे हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग का ये दोनों में हम लोग का डी क्या है, तो डी इज 5/2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5/2 माइनस 2 विच इज 1/2, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2, तो 5 माइनस 4/2 विच इज 1/2, ठीक है। नाउ ए हम लोग का क्या है, ए इज 2। नाउ ए प्लस डी जो सेकेंड टर्म है, ए प्लस डी क्या हो गया 2 प्लस 1/2 विच इज 5/2, ये सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे चल रहा है। देन ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी क्या हो गया 2 प्लस 2 इंटू 1/2 विच इज 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया कि ए प्लस डी, ए प्लस टू डी ये वाला फॉर्म में हम लोग के पास है, ठीक है। तो जनरल टर्म के फॉर्म में ये हम लोग के पास पहला सीरीज जनरल टर्म के फॉर्म में है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा एपी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, फिर अब हम लोग सेकंड टर्म में चेक करेंगे। सेकंड टर्म में हम लोग अगर कॉमन डिफरेंस निकाले -3.2 माइनस ऑफ -1.2, ठीक है। तो विच इज -3.2 प्लस 1.2 विच इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया -2 हो गया। फर्स्ट टर्म हम लोग का क्या है -1.2 है। सेकंड टर्म हम लोग का क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म -1.2 -2 which is -3.2। देन थर्ड टर्म हम लोग का क्या हो जाएगा a प्लस टू डी, ए प्लस टू डी हम लोग क्या है -1.2 प्लस 2 इंटू -1 विच इज 5.2, ठीक है, -5.2। तो अब हम लोग ये भी जो सीरीज गिवन है सेकेंड हम लोग का एपी सीरीज गिवन है, ये भी हम लोग का जनरल टर्म्स को, जनरल फॉर्म ऑफ एपी को सेम उसी कैटेगरी में, उसी जनरल टर्म्स के फॉर्म में, ठीक है। तो जनरल टर्म के अगर फॉर्म में दिया है तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा एपी हो जाएगा, ठीक है। नाउ थर्ड हम लोग का ऑप्शन सी में हम लोग क्या दिया, रूट 2 गिवन है, रूट 8 गिवन है, रूट 18 गिवन है। तो रूट 2 को रूट 2 एज इट इज मेंशन कर दिया। रूट 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 2 एंड 4 में 4 हम लोग का रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 रूट 2। देन 18 क्या होता है, 18 इज
9 2 ज़ा 18, 9 क्या हो गया हम लोग का, 3 का स्क्वायर इज 9, तो 3 हम लोग का बाहर आ जाएगा, तो 3√2। ठीक है, तो हम लोग का एक सीरीज, हम लोग का इसको हम लोग ये सीरीज में लिख सकते हैं 2√2 3√2 इस फॉर्म में। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, √2 हो गया। ए का वैल्यू क्या है, √2 है। ए प्लस डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2√2। ए प्लस 2d का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3√2। ठीक है, जनरल टर्म्स के अकॉर्डिंग ये भी हम लोग का आ रहा है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इट इज ऑल्सो एन एपी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग का क्या, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हम लोग 1 का स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर विच इज 4, 5 का स्क्वायर विच इज 25, 7 का स्क्वायर विच इज 49। ठीक है, इनफिनाइट टर्म तक। तो अब हम लोग यहाँ से डी फाइंड करेंगे, डी इज 3। ठीक है, देन अब हम लोग यहाँ पे करेंगे, ए का वैल्यू क्या है, 1 है। ए प्लस डी क्या होगा, 3 + 1 विच इज 4, तो 1 और 4 तो हम लोग का मैच कर रहा है, बट ए प्लस 2d हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। और यहाँ पे थर्ड टर्म हम लोग का क्या है, थर्ड टर्म विच इज 25। ठीक है, तो हम लोग का ये वाला जो सीरीज हम लोग का गिवन है, ये हम लोग का एपी में नहीं है, क्योंकि हम लोग का जनरल टर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा। तो जनरल टर्म्स को अगर फॉलो नहीं कर रहा तो वो हम लोग का सीरीज क्या होगा, एपी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द nth टर्म ऑफ AP। तो AP सीरीज हम लोग के पास क्या है, -1/3, 2/3, 5/3, 8/3 इनफिनाइट टर्म तक। ठीक है, तो हम लोग को इसका nth टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो nth टर्म हम लोग का क्या होगा, तो nth टर्म हम लोग का a of n, nth टर्म मींस a of n हम लोग को फाइंड करना है। द nth टर्म ऑफ AP इज a + n - 1 × d। यहाँ पे a क्या है, a इज 1 -1/3। यहाँ पे d कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 2/3 + 1/3 विच इज इक्वल टू 3/3 एंड d इज 1। ठीक है, तो a हम लोग का क्या आ गया, 1/3, d हम लोग का क्या आ गया, 1 आ गया। नाउ a of n का फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 × d। ठीक है, तो a of n क्या हो जाएगा, a हम लोग का क्या, a की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, a की जगह हम लोग ये a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे -1/3 प्लस n - 1 इंटू डी की जगह में हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, विच इज 1। नाउ अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, -1 + 3n - 3/3। तो 3n, अब ये क्या हो जाएगा, दोनों हम लोग का -3 - 1 विच इज -4, तो 3n - 4/3। ठीक है, नाउ अब हम लोग यहाँ के बाद, अब हम लोग यहाँ पे 3n - 4/3 आ रहा है, बट क्वेश्चन में यहाँ 3n - 4 गिवन है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे गिवन है कि 3n यहीं पे दिख रहा है और कहीं पे 3n नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे n/2/3 है, n/4/3 है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। बचेगा, अगर हम लोग यहाँ तक भी फाइंड कर लिए, तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 3n - 4 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 3n - 4/3 है। n/2/3 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 3n - 4/3 है, और ये भी हम लोग का डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो बचा ऑप्शन हम लोग के पास ऑप्शन सी है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। बट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे, सिंपली अगर हम लोग का 3n - 4/3 हम लोग को गिवन है, तो इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3n/3 - 4/3। ठीक है, तो हम लोग सिंपली ये दोनों का एलसीएम फिर से 3 हो जाएगा, तो फिर हम लोग इसको दोनों को कॉमन ले सकते हैं। तो सिंपली अगर हम लोग के पास दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है, तो न्यूमरेटर को एज इट इज ऐड या सब्ट्रैक्ट हम लोग कर सकते हैं। अगर न्यूमरेटर हम लोग का ऐड या सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम लोग का दोनों का डिनोमिनेटर हम लोग 3 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन का रूल है, तो क्या हो जाएगा, 3n/3 - 4/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसमें 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हम लोग के पास, यहाँ पे n बचेगा, और -4/3 विच इज n - 4/3 विच इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is the nth term of AP is √2n + 1 its common differences। तो हम लोग को यहाँ पे गिवन है nth term of an AP, हम लोग को गिवन है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो nth टर्म हम लोग का अगर हम लोग को गिवन है, तो हम लोग यहाँ से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली हम लोग को ये गिवन है कि a of n इज इक्वल टू √2n + 1 हम लोग को गिवन है। तो a of 1 क्या करें, a of 1 अगर हम लोग को फाइंड करना है, तो n के जगह में हम लोग 1 पुट करेंगे। a of 2 फाइंड करना है, तो n के जगह में 2 पुट कर देंगे। a of 3 फाइंड करना है, तो n के जगह में 3 पुट कर देंगे। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो हम लोग a of 1 फाइंड करना है एंड a of 2 फाइंड करना है सिंपली, और उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सिंपली हम लोग वही किए, यहाँ पे हम लोग क्या किए, a of n हम लोग को गिवन है, a of 1 क्या हो जाएगा, √2 × 1 + 1। ठीक है, तो √2 + 1 हो गया। a of 2 क्या हो जाएगा, √2 × 2 + 1 विच इज √2 + 1। अब हम लोग को क्या करना है, सेकेंड टर्म मतलब ये वाला टर्म से ये वाला टर्म को माइनस करना है। तो ये वाला टर्म लिखे माइनस ये वाला टर्म लिखे, ब्रैकेट को ओपन किए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस, सॉरी माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया। तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, √2 में भी माइनस एंड -1, तो -1 + 1 हम लोग का क्या हो जाएगा, दोनों हम लोग का कैंसिल हो गया।
ठीक है, -1 से +1 हम लोग का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 2√2 माइनस √2, ठीक है, 2√2 माइनस √2 विच इज √2, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is if a of n represent nth term of AP, ठीक है, तो हम लोग को क्या बोल रहा है, a of n nth term of AP को रिप्रेजेंट कर रहा है। AP सीरीज इज गिवन एज -15/4, -10/4, -5/4 इनफिनाइट टर्म, देन द वैल्यू ऑफ a of 16 माइनस a of 12, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये सीरीज हम लोग को गिवन है, इस सीरीज से हम लोग a of 16 टर्म फाइंड करेंगे एंड देन 12 टर्म फाइंड करेंगे। 16 टर्म एंड 12 टर्म फाइंड करने के बाद हम लोग को दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो हम लोग सिंपली सॉल्यूशंस पे आते हैं। सॉल्यूशन पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -15/4, d का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज -10/4 प्लस 15/4 विच इज इक्वल्स टू 5/4, ठीक है। a ऑफ n का फॉर्मूला पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ a ऑफ 16 अगर फाइंड करेंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n हम लोग का क्या हो जाएगा, 16 माइनस 1 इंटू डी विच इज 5/4। 1/4 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, -15 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 5, 16 minus 1 which is 15, 15 into 5 which is 75, 75 minus 15 which is 60, 60/4 which is equals to 15, ठीक है। तो a of 16 का वैल्यू क्या हो गया, 15 आया। नाउ a of 12 का वैल्यू फाइंड करेंगे, a of 12 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आएगा, ठीक है। देन 15 minus 10 हम लोग का क्या हो जाएगा, 15 minus 10 which is equals to 5, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is if the sum of first m terms of an AP is 2m square plus 3m then its second term is, ठीक है। तो हम लोग को क्या गिवन है, s of m हम लोग को गिवन है 2m square plus 3n, ठीक है। हम लोग को सेकंड टर्म फाइंड करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से हम लोग को लर्न करना है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग क्या यहाँ पे गिवन है s of m is equals to 2m square plus 3m, ठीक है। तो हम लोग s of 1 और s of 2 हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। s of 1 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, m के जगह में हम लोग को 1 पुट करना है, सिंपली 2 into 1 square plus 3 into 1, ठीक है। तो 2 into 1 square which is 2, 3 into 1 which is 3, 2 plus 3 which is equals to 5। नाउ s of 2 हम लोग फाइंड करेंगे, 2 into 2 square plus 3 into 2, तो 2 into 2 square which is 8, 3 into 2 which is 6, 8 plus 6 which is 14, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हम लोग का क्या हो गया 5, सेकंड टर्म हम लोग का क्या हो गया 14, ठीक है। तो अब हम लोग को अगर कोई भी सीरीज जैसे हम लोग को गिवन है, सिंपल अगर हम लोग एक सीरीज कंसीडर करते हैं, जैसे हम लोग का सीरीज है 3, 6, 9 और 12, अगर हम लोग ऐसा कोई सीरीज इन्फिनाइट तक जा रहा है, 3 हो गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म हो गया 6, थर्ड टर्म हो गया 9, तो इसमें क्या कॉमन डिफरेंस इज 3। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर हम लोग इसका फर्स्ट टर्म देखें तो फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म अगर 6 है, तो s of 2 अगर फाइंड करेंगे तो 6 plus 3 which is 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करें कि अगर s of 1 फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, s of 1 क्या होगा 3 हो जाएगा। तो a of 1 क्या होता है, s of 1 के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि a of 1 जो होगा वो s of 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो s of 1 और a of 1 दोनों सेम होगा, तो s of 1 और a of 1 हम लोग का इस सीरीज जो हम लोग यहाँ पे फाइंड किया उसमें क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। नाउ सेकंड, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, सेकंड टर्म अगर फाइंड करें तो अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो अगर हम लोग 3, 6, 9 अगर हम लोग 3 हम लोग ये सीरीज लिए थे 3, 6, 9, ठीक है। तो 3, 6, 9 लिए थे, तो सेकंड टर्म अगर हम लोग सम ऑफ 2 टर्म्स करेंगे तो 6 plus 3 which is 9 हो जाएगा। एंड सेकंड टर्म हम लोग का क्या है, सेकंड टर्म हम लोग का 6 है। अगर हम लोग को सेकंड टर्म 6 है और 3 plus 6 9 हो रहा है, तो s of 1 और s of 2 से s of 1 माइनस करेंगे। s of 1 क्या था 3 था, s of 2 हम लोग का क्या आ रहा था 9 आ रहा था, तो 9 minus 3 क्या आ रहा है, 9 minus 3 6 which is सेकंड टर्म ऑफ एन एपी आ रहा है, ठीक है। और से अगर हम लोग को थर्ड टर्म फाइंड करना होगा तो s of 3 minus s of 2 कर देंगे। फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो s of 4 minus s of 3 कर देंगे, तो ऐसे हम लोग का टर्म्स आ जाएगा, ठीक है। अगर सम ऑफ टर्म्स दिया है और हम लोग को नंबर और उस टर्म्स का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, सम ऑफ टर्म दिया और टर्म्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग सिंपली वही फाइंड करते हैं। अगर हम लोग को सेकंड टर्म फाइंड करना है s of 2 minus s of 1, थर्ड टर्म फाइंड करना है s of 3 minus s of 2, फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो s of 4 minus s of 3, तो ऐसे हम लोग माइनस करते जाएंगे। सम ऑफ सेकंड टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ थर्ड टर्म माइनस सम ऑफ सेकंड टर्म, ऐसे हम लोग सम को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो हम लोग को टर्म्स आता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग सम ऑफ सेकंड यहाँ पे सेकंड टर्म हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ सेकंड टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सम ऑफ सेकंड टर्म हम लोग का क्या है, सम ऑफ सेकंड टर्म इज 14, sum of first term is 5, 14 minus 5 which is 9, which is option B is the correct answer for this question. Now the next question is the 10th term of an AP, ठीक है। तो हम लोग को 10 term of AP फाइंड करना है। AP series given as 5, 9/4, 9/2, 17/4 infinite,
ठीक है। तो हम लोग को सिंपली यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे 10 टर्म हम लोग को फाइंड करना है, एपी सीरीज इज गिवन। ठीक है, तो 10 टर्म मींस ए ऑफ 10 हम लोग को फाइंड करना है। तो ए ऑफ 10 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ए हम लोग का क्या हो जाएगा, ए इज 5, डी इज क्या हो जाएगा, डी हम लोग का क्या हो जाएगा 19/4 माइनस 5, तो 19/4 माइनस 5 विच इज 19 माइनस 20/4, अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 19 माइनस 20/4 विच इज -1/4। ना अब हम लोग सिंपली इसमें पुट कर देंगे, ए ऑफ हम लोग को क्या फाइंड करना है, ए ऑफ 10 टर्म फाइंड करना है। तो ए ऑफ 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 10 माइनस 1 इंटू -1/4। ठीक है, तो 5 प्लस 10 माइनस 1 विच इज 9, तो यहाँ पे 9 हो गया, तो 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस विच इज माइनस, तो -9/4, तो 5 - 9/4 हो जाएगा। 5 - 9/4, अब हम लोग एलसीएम लेंगे 4, तो यहाँ पे गए 1 4 जो 4, तो 5 4 जो 20, 20 - 9/4 विच इज 11/4, तो हम लोग का क्या 11/4 विच इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, in an AP, if first term A is equals to 7, nth term A of n is equals to 84, and sum of first n term S of n is equals to 2093/2, then n is equals to, हम लोग को first term given है, A of n given है, S of n given है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है n term। ठीक है, तो हम लोग का सम ऑफ AP हम लोग का फॉर्मूला क्या क्या था, एक तो फॉर्मूला था n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड फॉर्मूला क्या था, n/2 a प्लस ए एन। ठीक है, थर्ड हम लोग का फॉर्मूला क्या था, n/2 a प्लस एल। ठीक है, ये तीन हम लोग के पास फॉर्मूला था, उस तीन फॉर्मूला में से यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे क्या गिवन है, a गिवन है, an हम लोग को गिवन है और sn हम लोग को गिवन है। तो हम लोग को a और an गिवन है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेकेंड वाला फॉर्मूला विच इज sn n/2 a प्लस a ऑफ n। ठीक है, तो हम लोग वही फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन करेंगे, a प्लस ए ऑफ एन कर लो, या फिर a प्लस ए ऑफ एन को हम लोग क्या भी बोलते हैं, a ऑफ एन को हम लोग l भी बोलते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे मेंशन किया, a इज इक्वल टू 7, a ऑफ एन और l इज इक्वल टू 84, एंड sn कितना दिया है 2093/2। नाउ s ऑफ n हम लोग का क्या हो जाएगा n/2 a प्लस l। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से n सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और a प्लस l हम लोग का डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो s ऑफ n इंटू 2 बाई a प्लस l, s ऑफ n का वैल्यू क्या है 2093/2, वही सब्स्टिट्यूट किए, इंटू 2 बाई 7, a का वैल्यू क्या है 7 और l का वैल्यू मींस a ऑफ n का वैल्यू हम लोग को क्या गिवन है 84। तो हम लोग यहाँ से 2 से 2 कैंसिल किए, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बचा ओनली 2093, एंड डिनोमिनेटर में हम लोग क्या बचेगा 84 प्लस 7 विच इज 91। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, अब यहाँ से हम लोग आंसर को कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, यहाँ पे 23 अभी हम लोग नहीं कंसिडर करते, आंसर को हम लोग यहाँ पे कैसे डिटरमाइन करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है। ठीक है, अब 1 अगर डिनोमिनेटर का जो यूनिट डिजिट है उसमें क्या है, हम लोग का डिनोमिनेटर का यूनिट डिजिट में 1 है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का अगर यूनिट डिजिट में 1 है और हम लोग को क्या लाना है 3, तो हम लोग को सिंपली समझ जाना है, यहाँ पे हम लोग का कोई भी ऐसा जो नंबर होगा जो हम लोग का लास्ट में जो नंबर अगर हम लोग का गिवन है उसका लास्ट में अगर 3 होगा तभी हम लोग का 3 बन सकता है। सिंपल सा केस है, 21 इंटू 3 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 इंटू 3 63, और अगर हम लोग का 21 का टेबल में कहीं पे भी 3 आ सकता है, नहीं आ सकता। ठीक है, 21 इंटू 3 आ सकता है, अगर हम लोग 61 लिए तो उसमें भी 3 टाइम्स में ही यूनिट डिजिट में 3 आएगा। तो यहाँ पे 91 है और हम लोग को यूनिट डिजिट में 3 लाना है, तो हम लोग का कोई ऐसा नंबर होगा जिससे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तभी 3 होगा। तो यहाँ पे हम लोग का यूनिट डिजिट में 3 किस में है, यूनिट डिजिट में 3 हम लोग का क्या है बी में ही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑप्शन बी में यहाँ पे डायरेक्टली विदाउट डिविजन हम लोग बी को ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग 2 से अगर यहाँ तक कैलकुलेशन हम लोग का सही है, तो अगर हम लोग 91 इंटू 22 करेंगे तो यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए 2 आएगा। ठीक है, तो हम लोग का 3 नहीं आएगा, तो 91 इंटू 22 अगर करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या गिवन है 3 गिवन है, तो 3 नहीं आया। 4 करेंगे तो 4 आएगा, 6 करेंगे तो 6 आएगा, 3 करेंगे तभी 3 आएगा। तो 91 का केस में हम लोग कैंसिल करेंगे, 91 इंटू 23 इज 2093, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू 23 आ जाएगा। तो विदाउट यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग विदाउट डिवीजन में अगर इतना बड़ा डिवीजन अगर कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग को इसमें 15-20 सेकेंड्स तो लग ही जाएगा। तो वो भी टाइम हम लोग सेव कर सकते, जितना भी स्पीड में करें 20 सेकेंड्स 15-20 सेकेंड्स इसमें लगेगा ही लगेगा। तो वो चीज़ को सेव करने के लिए हम लोग ये मेथड को यूज़ कर सकते हैं कि हाँ 91 है, अगर यहाँ तक हम लोग कैलकुलेशन सही है तो इसका यूनिट डिजिट में 3 होना चाहिए, ऑप्शन का यूनिट डिजिट में 3 होगा तभी हम लोग का वही आंसर होगा। तो यूनिट डिजिट में 3 हम लोग किस में है, ऑप्शन बी में है, तो यही हम लोग का आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको विदाउट डिविजन हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी।
Now the next question is the common difference of an AP is A of 15 minus A of 11 is equals to 48. ठीक है, तो हम लोग को क्या डिटरमाइन करना है, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP बताना है। ठीक है, दो टर्म ऑफ एन AP मींस A of 15 माइनस A of 11 हम लोग को गिवन है विच इज हम लोग का 48 है। ठीक है, तो हम लोग उसका क्या फाइंड करना है, हम लोग को उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो A of 15 मींस A प्लस 14D, A of 11 मींस A प्लस 10D। तो A of 14D माइनस A of 10D हम लोग को क्या गिवन है, 48 गिवन है। ठीक है, तो हम लोग वही करेंगे, A प्लस A of 15 हम लोग क्या होता है A प्लस 14D, A of 11 क्या होता है A of 10D, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। A प्लस 14D माइनस A प्लस 10D इज इक्वल टू 48। तो A प्लस 14D माइनस A और ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 10D इज इक्वल टू 48। A से A कैंसिल, 14D minus 10D which is 4D is equals to 48 and D का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली हम लोग का हो जाएगा 12। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is which term of AP minus 29 minus 26 minus 23 dot 61 is 16। ठीक है, तो हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि ये AP सीरीज गिवन है एंड इसका कौन सा टर्म 16 होगा। मींस हम लोग का n फाइंड करना है इन विच टर्म हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हम लोग का 16 आएगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपली हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग को क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म हम लोग फाइंड कर सकते हैं विच इज माइनस 29, डी हम लोग का क्या हो जाएगा माइनस 26 प्लस 29 विच इज 3 एंड ए ऑफ एन हम लोग को गिवन है विच इज 16। ठीक है, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को एन वैल्यू फाइंड करना है। एन वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा वो हम लोग को फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो 16 इज इक्वल टू माइनस 29 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3। एन माइनस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा विच इज 16 प्लस 29 बाई 3। ठीक है, तो 16 प्लस 29 विच इज 45 बाई 3 विच इज 15। ठीक है, n माइनस 1 का वैल्यू क्या हो गया, 15 आया। n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 इधर माइनस में राइट हैंड साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 16। तो हम लोग का 16th टर्म में हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 आएगा विच इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is the common difference of AP 1 by 2x, 1 minus 4x by 2x, 1 minus 8x by 2x, infinite terms तक is। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, AP सीरीज हम लोग को गिवन है। ठीक है, एंड हम लोग को उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो हम लोग को सिंपली वही करना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो सेकंड टर्म हम लोग का क्या है, 1 माइनस 4x by 2x एंड फर्स्ट टर्म क्या है 1 by 2x। तो 1 minus 4x by 2x minus 1 by 2x, दोनों का एलसीएम लेंगे विच इज 2x। तो हम लोग का क्या होगा 1 minus 4x minus 1, माइनस 1 से प्लस 1 हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 4x by 2x, माइनस 4x by 2x से x और x कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 4 विच इज माइनस 2, विच इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट फोर्थ टर्म। मींस हम लोग को यहाँ पे 3 टर्म ऑफ एन एपी गिवन है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, फोर्थ टर्म क्या होगा। ठीक है, तो 3 टर्म ऑफ एन एपी हम लोग को क्या गिवन है, √3, √50, √18, √50, √98। तो ये हम लोग को 3 टर्म गिवन है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, फोर्थ टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो फोर्थ टर्म हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली हम लोग को गिवन एपी सीरीज हम लोग को क्या हो जाएगा, √18, √50, √98 डॉट which can write it as। तो हम लोग हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे। 18 को अगर फैक्टराइज करेंगे 9 2 18, 9 2 18 मींस हम लोग यहाँ पे 9 में से हम लोग क्या करेंगे, 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर इज 9, तो 3 हम लोग क्या लिखेंगे रूट के बाद, तो 3 √2। देन 50 को हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 2 विच इज 50, तो 25 मींस 5, तो 5 हम लोग बाहर लिखे, 5 √2, देन हम लोग 7 √2, ऐसे हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं ना। अब हम लोग क्या किए, फर्स्ट टर्म हम लोग का क्या हो गया 3 √2, सेकेंड टर्म हम लोग का क्या हो गया 5 √2, दोनों का हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 √2। ठीक है, 5 √2 माइनस 3 √2 विच इज 2 √2। देन अब हम लोग a of 4 अगर फाइंड करेंगे तो a of 4 क्या होता है, a of 4 हम लोग का होता है a of 3 प्लस d। a of 3 से अगर प्लस d कर देंगे तो a of 4 आ जाएगा, या फिर a of 4 क्या हो सकता है a प्लस 3d, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। थर्ड टर्म से प्लस d कर दें या फिर a प्लस 3d कर दे, दोनों हम लोग का वैलिड है। तो a प्लस 3d करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 √2। ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 √2, तो 3 इंटू 2 √2 विच इज 6 √2 एंड प्लस 3 √2 विच इज 9 √2। ठीक है, नाउ अगर हम लोग a of 3 प्लस d करते हैं तो 7 √2 प्लस 2 √2 विच इज 9 √2, तो दोनों हम लोग का पॉसिबल। तो फोर्थ टर्म हम लोग का क्या हो सकता है, थर्ड टर्म प्लस d या फिर हम लोग का a प्लस 3d।
ठीक है। तो अब हम लोग वही किया, अब यहाँ पे 9√2 है, तो अब हम 9 को अगर हम लोग रूट के अंदर लेके जाएंगे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 into 9 into 9, 81 into 2 which is root under 162. तो root under 162 which is option B is the correct answer for this question. Now the next question is the number of terms in the AP 3, 6, 9, 12 ... 111 is. ठीक है, तो हम लोग को क्या डिटरमाइन करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा एलआईपी में, फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है, एंड हम लोग का यहाँ पे हम लोग को क्या डिटरमाइन करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो हम लोग सिंपली वही करेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या, ए हम लोग का गिवन है 3, डी हम लोग का क्या हो जाएगा 6 - 3 विच इज 3, एंड ए ऑफ एन हम लोग को गिवन है 111। तो ए ऑफ एन हम लोग का क्या हो जाएगा, ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए ऑफ एन इज 111, ए इज 3, एन माइनस 1 इंटू डी विच इज 3। ठीक है, अब हम लोग n माइनस 1 क्या करेंगे, 3 हम लोग का डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एंड पहले हम लोग क्या करेंगे 11 - 3, और ये 3 हम लोग का डिनोमिनेटर में आ जाता है, 11 - 3 by 3। तो 11 - 3 विच इज 108 by 3, एंड 3 से हम 108 कैंसिल करेंगे विच इज 36। तो n - 1 इज 36, तो n इज इक्वल टू 36 + 1 विच इज इक्वल टू 37। तो विच इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is the value of x for which 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are the three consecutive term of an AP is. तो हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि x का वैल्यू फाइंड करना है, एंड 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन सा है, 2x, x plus 10 एंड 3x plus 2। तो हम लोग को पता है कि b टर्म क्या होता है, a plus c by 2। तो सेकेंड टर्म जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को सम करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो हम लोग का सेकेंड टर्म आएगा, हम लोग ये फॉर्मूला शीट में देखे थे, तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट टर्म हम लोग का क्या है, a of 2, सेकेंड टर्म क्या है x plus 10, थर्ड टर्म क्या है 3x plus 2। तो सेकेंड टर्म हम लोग का क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म बाई 2। तो फर्स्ट सेकेंड टर्म हम लोग का क्या हो गया x plus 10, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 2x, एंड थर्ड टर्म हम लोग का क्या हो गया 3x plus 2 बाई 2 करेंगे, तो अब हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हम लोग का यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x plus 3 plus 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे तो 2x plus 20 इज इक्वल टू 5x plus 2, तो 3x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा 6, विच इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is the first term of an AP is P and the common difference is Q. Then the 10th term is, तो हम लोग को फर्स्ट टर्म गिवन है A गिवन है, कॉमन डिफरेंस हम लोग को गिवन है विच इज D इज इक्वल टू Q। हम लोग को 10 टर्म फाइंड करना है, तो 10 टर्म हम लोग का A of 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A plus 10 minus 1 इंटू डी। A का वैल्यू इज P एंड D का वैल्यू इज Q, तो हम लोग का क्या हो जाएगा A of 10 हम लोग का क्या हो जाएगा P प्लस, अब 10 minus 1 which is 9, तो P plus 9Q, तो P plus 9Q which is option B is the correct answer for this question. Thank you everyone for watching this video. I hope you understand all previous year MCQs, important concepts and smart solving strategies covered in today's session. If you have any doubts or questions, feel free to ask them in a comment section. I will do my best to reply and help you as soon as possible. If you find this video helpful, please like the video, subscribe to the Fearless Maths channel and share it with your friends who are preparing for the CBSE Board Exam 2027. Your supports inspire me to create more chapter-wise MCQ PYQs videos and important concept, different solving approach and time-saving techniques to help you perform your best in the board exam. Remember, success in maths is not just solving more questions, it's about solving them with the right concept, the right strategy and in the least possible time. Keep practicing, stay consistent and believe in yourself. Every questions you solve today bring you one step closer to your dream score. Thank you everyone once again for watching. I will see you in the next chapter. Until then, take care, keep learning and all the very best for your board exam 2027.